चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। रविवार को चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही इन सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है, यानी अब सरकारें कोई नई घोषणा नहीं कर पाएंगी और राजनीतिक गतिविधियां भी चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक ही चलेंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 17.4 करोड़ मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इन चुनावों में कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। सबसे पहले मतदान 9 अप्रैल को होगा। इस दिन असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 23 अप्रैल को तमिलनाडु में मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा 29 अप्रैल को होगा। पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। अगर पिछले चुनाव की तुलना करें तो इस बार चुनाव कार्यक्रम थोड़ा अलग है। साल 2021 में इन 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। उस समय पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान हुआ था, जो काफ़ी लंबा चुनावी कार्यक्रम माना गया था। वहीं असम में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराया गया था। इस बार चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को थोड़ा छोटा रखा है और ज़्यादातर राज्यों में एक ही चरण में चुनाव कराने का फैसला किया है। इन चुनावों से पहले एक और अहम प्रक्रिया पूरी की गई है। इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया गया है। इनमें नए वोटर जोड़े गए हैं और जिन लोगों के नाम किसी कारण से गलत या डुप्लीकेट पाए गए हैं, उन्हें हटाया गया है। इस बार SIR के बाद सबसे ज़्यादा नाम तमिलनाडु में हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जब यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब राज्य में करीब 6 करोड़ 41 लाख वोटर थे, लेकिन 4 महीने की समीक्षा के बाद करीब 74 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। अब तमिलनाडु में करीब 5 करोड़ 67 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। यहाँ करीब 58 लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। केरल में करीब 8 लाख नाम हटाए गए। असम में लगभग 2 लाख और पुडुचेरी में सबसे कम करीब 77,000 वोटरों के नाम सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनाव को ज़्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए की गई है। अब अगर राजनीतिक तस्वीर की बात करें तो हर राज्य में मुकाबला अलग अलग तरह का दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच मानी जा रही है। ममता बनर्जी पिछले 14 साल से राज्य की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2011 में पहली बार सत्ता हासिल की थी और उसके बाद से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। अब अगर इस बार भी उनकी पार्टी जीतती है तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ऐसा करने वाली वह देश की पहली महिला नेता होंगी। तमिलनाडु की राजनीति भी काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है। यहाँ पिछले कई दशकों से सत्ता मुख्य रूप से 2 पार्टियों के बीच घूमती रही है। ये पार्टियां हैं DMK और AIDMK। फिलहाल राज्य में MK स्टालिन के नेतृत्व में DMK की सरकार है। 2021 के चुनाव में DMK ने कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर जीत हासिल की थी। बीजेपी यहाँ कई चुनावों में गठबंधन के साथ मैदान में ज़रूर उतरती रही है, लेकिन अब तक राज्य में उसकी अपनी सरकार नहीं बन पाई है। केरल की राजनीति भी देश में अलग पहचान रखती है। यह दक्षिण भारत का इकलौता राज्य है जहां अभी भी वामपंथी दल सत्ता में हैं। यहां आमतौर पर हर चुनाव में सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF ने यह ट्रेंड तोड़ दिया था और लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में वापसी की कोशिश करेगा। वहीं बीजेपी भी राज्य में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश में है। असम में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने यहां 126 सीटों में से 100 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए कई क्षेत्रीय और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन किया है। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान जैसे मुद्दे चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं और यह पांचों में सबसे छोटी विधानसभा है। 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद
AINRC और बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई थी, एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने थे। इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ हफ्ते देश की राजनीति के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। 5 राज्यों के ये चुनाव सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की भी दिशा तय कर सकते हैं। अब सबकी नज़रें 9 अप्रैल से शुरू होने वाले वोटिंग पर टिकी है और 4 मई को आने वाले नतीजे यह बताएंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।